भारत के एक छोटे से कस्बे विश्रामपुर में एक साधारण सा आदमी रहता था, सुखीराम। जैसा नाम वैसा ही उसका व्यवहार था। सबों के साथ बहुत प्यार से रहता था। कैसी भी परिस्थिति हो हमेशा खुश रहता था। उसकी पहचान थी एक गरीब माली। सुबह से शाम तक वह बाग बगीचों की देखभाल करता, पौधों को पानी देता और पत्तियों की सफाई करता। और अगर बगीचे में बच्चे आते तो वह उन्हें बगीचे के फूल तोड़कर दे देता। यह सब करना सुखीराम को बहुत अच्छा लगता था। लोग उसे अजीब समझते थे। यह आदमी दिन भर मिट्टी से खेलता है, इससे क्या मिलेगा? फूल पत्तों से किसी का घर चला है क्या? गांव के लोग सुखीराम का मजाक उड़ाते थे, लेकिन सुखीराम के दिल में एक सपना था। मैं ऐसा बगीचा बनाऊंगा जहां हर गरीब बच्चा आकर खुश हो सके और खेल सके, जहां लोग शांति और सुकून पा सके। विश्रामपुर के ज़्यादातर लोग किसान और मजदूर थे। हर कोई खेतों और काम धंधों में व्यस्त रहता था। सुखीराम के पास खुद की ज़मीन नहीं थी। वह अमीर लोगों के बगीचों में काम करता और उससे थोड़े पैसे कमाता। जो पैसे बचते उससे पौधे और बीज खरीदता था। सुखीराम गांव के बाहर पड़ी एक सूनी जमीन पर पौधे लगाने शुरू किए। गांव के लोग यह देखकर हंसते। अरे सुखीराम, यह क्या कर रहा है? जमीन तो खेती के लिए काम आती है और तू इसमें फूल लगा रहा है। सुखीराम, खेत में धान उगता है तो पेट भरता है, तुम क्या फूल खाकर पेट भरोगे? सुखीराम मुस्कुराता, फिर बोलता, पेट तो खेत से भरेगा, लेकिन मन कैसे भरेगा? मन को खिलाने के लिए फूल चाहिए। लोग उसे पागल समझते और चले जाते। सुखीराम की पत्नी कुसुम साधारण और समझदार थी। वह अक्सर अपने पति को समझाती, अजी, तुम सारी कमाई बीज और पौधों में खर्च कर देते हो। घर में बच्चों की जरूरतें भी तो हैं। उनकी जरूरतें कौन पूरी करेगा? सुखीराम धीमे स्वर में बोलता, कुसुम, मैं सब जानता हूँ, पर यह बगीचा मेरा सपना है। जब यह खिलेगा तो लोग इसे देखने आएंगे, बच्चे भी खेलेंगे, हंसेंगे। उस दिन हमारा घर भी रोशन होगा। कुसुम चुप हो जाती। उसे अपने पति पर गुस्सा भी आता, लेकिन उसके सपनों पर भी विश्वास था। सुखीराम दिन भर बगीचे में मेहनत करता। उसे पता था कि एक ना एक दिन उसका सपना जरूर साकार होगा। सुखीराम अपने बगीचे में खूब मेहनत करता था। अरे यार सुखीराम, यह सब छोड़ दो और खेतों में काम करो, रोजगार मिलेगा। फूलों से कभी किसी का घर नहीं चलता। तो कभी गांव के शरारती बच्चे उनके पौधे उखाड़ लेते थे। देखो देखो, माली के पौधे उखाड़ लिए हैं। सुखीराम कुछ नहीं कहता, बस पौधों से बातें करता और कहता, आज टूटे हैं कल फिर लगेंगे, यही तो जीवन है। देखो सुखीराम, बागवानी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार भी है। इससे उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाओगी, इसलिए खेती बागवानी करना शुरू करो। गांव के जो भी लोग उसे देखते कुछ न कुछ नसीहत दे देते, लेकिन सुखीराम को किसी भी बातों का कुछ असर नहीं होता। वह अपनी बागवानी में लगा रहता। उसका मन कहता था एक दिन उसका सपना जरूर पूरा होगा। एक बार कस्बे की स्कूल की गर्मी छुट्टी हुई। बच्चे खेलने के लिए बाहर निकले और सुखीराम के बगीचे में पहुंच गए। वहां गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी और विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। बच्चों ने आश्चर्य से कहा, अरे वाह, यहाँ तो कितना सुंदर है, चलो यहीं खेलें। अरे हाँ हाँ, यहाँ सचमुच बहुत सुंदर है, यहीं पर खेलेंगे। फिर क्या था, बच्चे फूलों के बीच भागने लगे और हंसी खुशी से खेलने लगे। फिर वहां एक महिला आई। सुखीराम जी, आपके बगीचे में तो कितने रंग बिरंगे फूल खिले हैं। क्या मैं पूजा के लिए फूल तोड़ लूं? अरे हाँ बहन, ले लो, जितने फूल चाहिए ले लो। अब सुखीराम के बगीचे में देखते देखते और बच्चे आने लगे और वहां खेलने लगे। साथ में सुखीराम से पूछते,
काका, इस फूल का नाम क्या है? सुखीराम बच्चों को एक एक फूल के बारे में बताता। धीरे धीरे गांव के लोग भी बगीचे की ओर आकर्षित होने लगे। कोई अपने सुकून के लिए आता, तो कोई अपने परिवार के साथ टहलने आता, तो कोई पूजा के लिए फूल लेने आता, तो कोई गांव के किसी समारोह में सजावट के लिए फूल लेने के लिए आता। अरे शीला, तुम यहाँ कैसे? अरे मानसी दीदी, आप भी यहाँ? देखो ना, सुखीराम का बगीचा कितना सुंदर है ना। यहाँ कितने रंग बिरंगे फूल खिले हैं। मैं तो यहाँ फूल लेने आई हूँ। आप क्यों आए हैं दीदी? बस मैं भी सुखीराम के बगीचे की सुंदरता देखने ही आई हूँ। सच में यह कितना सुंदर है ना। यह बगीचा सचमुच बहुत सुंदर हो गया है। हमने तो सुखीराम को पागल तक कह डाला था, उसकी मेहनत को समझ नहीं पाए। हाँ काका, हमने बहुत मजाक उड़ाया उसका। जो भी लोग सुखीराम का मजाक उड़ाए थे, अब वे भी सुखीराम का बगीचा देखकर तारीफ करते थे। अरे भाई सुखीराम, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें और तुम्हारी मेहनत को नहीं समझा और कितना भला बुरा कहा। अब सुखीराम मन ही मन बहुत खुश था कि उसका सपना आखिरकार पूरा हो रहा है। अब दूर के गांव से भी लोग सुखीराम के बगीचे को देखने आते। इससे धीरे धीरे उस गांव का नाम सभी जगहों में फैलने लगा। अखबारों में खबर छपने लगी, गरीब माली ने बनाया कस्बे को नया उद्यान। सुखीराम को अब माली बाबू कहकर सम्मान देने लगे। सुखीराम, तूने कमाल कर दिया। गांव के लोग पहले उदास थे, अब तेरे बगीचे से खुशबू फैल रही है। मालिक, ये सब तो फूलों का जादू है। मैंने तो बस मिट्टी को संभाला है। गांव में सबों के सामने सरपंच ने बोला, सुखीराम, तूने गांव की पहचान बदल दी है। अब ये जमीन ग्राम उद्यान कहलाएगी और तू इसका आधिकारिक मालिक होगा। हर महीने वेतन भी मिलेगा। सुखीराम की आंखों से आंसू निकल गए। मालिक, मेरा सपना सच हो गया, सच हो गया, सपना सच हो गया मालिक। अपने बगीचे में बच्चों को खेलते हुए देखकर सुखीराम अब बहुत आनंद और सुकून महसूस करता। आखिरकार सुखीराम ने साबित कर दिया, गरीबी और तंगी सपनों को रोक नहीं सकती। मेहनत और लगन से सबसे असंभव सपना भी सच हो सकता है। फूल सिर्फ खुशबू नहीं देते, वे इंसान के जीवन में रंग और उम्मीद भी भरते हैं।